विश्वम्बर दयाल सायकाचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या विद्यालय कोटली। आज हम BA पाठ प्रथम में राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में स्वामी दयानंद सरस्वती के वैदिक राष्ट्रवाद की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती महान समाज सुधारक और सत्य के अन्वेषक माने जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने आप में कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे और न ही इनके राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, बल्कि एक महान समाज सुधारक होने के नाते एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्हें इस बात की पीड़ा थी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता को विदेशी शासन ने पदाक्रांत कर रखा था, स्वतंत्रता समानता की जिस प्रकार की व्यवस्था समाज हो चुकी थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश की जनता में नवजागरण के मंत्र फूंकने का महान काम किया। उन्होंने स्वदेश के प्रति, स्वधर्म के प्रति, देश जनता में स्वाभिमान उत्पन्न करने का महान काम किया है। देश की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने के उपरांत ही नवजागरण ला करके ही विदेशी शासन की पराधीनता से मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के भारतीय राष्ट्रवादिता के प्रति, भारतीय राष्ट्रपति विचारों का प्रतिपादन किया, उनका वर्णन अग्रांकित बिंदु पर किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति की महानता का गुणगान किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसे समय में देश की जनता में नव जागरण लाने का प्रयास किया जब विदेशी संस्कृति भारतीय संस्कृति पर छाती, भारतीय साम्राज्य पर, भारतीय संस्कृति पर हावी हो चुकी थी। कहने में यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का शिकंजा कसा हुआ था। अनेक अग्रणी समाज सुधारक पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित हो चुके थे। अनेक समाज सुधारकों ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। वे पश्चिम के चक्रव्यूह से अधिक प्रभावित हो चुके थे कि प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति विमुक्त होते जा रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश की जनता से आह्वान किया कि वे विदेशी लोगों के बहकाव में नहीं आएँ। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बहुत अधिक महानता रही है। तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि दुनिया में, इस विश्व में, इस भूगोल में भारत के समान कोई दूसरा राष्ट्र नहीं है। आर्य लोग ही यहाँ निवास करते हैं। वेद उनकी वाणी है। वे ईश्वर के सबसे प्रिय लोग हैं। इसलिए उन्होंने एक बचाव की नीति छोड़ करके हमला करने की नीति को अपनाया। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव से दूर रखने के लिए भारतीय जनता को निरंतर मोटिवेट करने का काम किया, प्रेरित करने का काम किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति के लोग ईसाई प्रचारकों के दृष्टि से हिंदू धर्म का की जो प्रकार की संस्कार कृतियों के बारे में जो बखान किया जाए, गुणगान किया जाए, उस प्रकार की बुराइयाँ हिंदू धर्म में नहीं हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि आर्य लोग ही ईश्वर के प्रिय लोग हैं। भारत के समान कोई दूसरा विश्व में कोई राष्ट्र नहीं है। वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा का भी उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में प्रतिपादन किया। उनके देश की जनता से आह्वान किया, बैक टू वेद, अर्थात वेदों के युग की ओर वापस लौट चलो। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति की महानता के प्रकार से गुणगान किया। उनकी भिन्न प्रशा से भारत से रूर करने की जो जानकारी प्रदान की है। कहने में यह था कि उन्होंने निर्भीकता के साथ भारतीय जनता को स्वदेश के प्रति, स्वधर्म के प्रति स्वाभिमान उत्पन्न करने का उन्होंने महान काम किया है, महान मंत्र फूंकने का काम किया है। एक सच्चे भारतीय राष्ट्रवादिता के पुजारी के रूप में उन्होंने घूम घूम करके विभिन्न क्षेत्र का दौरा करते हुए, विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलते हुए, विदेशी सरकार की परवाह किए बिना भारतीय जनता में स्वदेश के प्रति स्वाभिमान उत्पन्न करने का जो महान अथक जो प्रयास किया है। दूसरा था स्वराज्य पर बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक है ऋग्वेदादि भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में उन्होंने स्वराज्य का इस प्रकार का योजना प्रस्तुत की है, एक आदर्श राज्य की योजना प्रस्तुत की है। उनका मानना था कि जब तक देश की जनता को विदेशी शासन की पराधीनता से मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य की पराधीनता से मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है, देश की जनता किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकती है। सही मायने में जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती है, आर्थिक स्वतंत्रता का कोई मायना, कोई महत्व नहीं होता है। उन्होंने देश की जनता को ये समझाने का प्रयास किया, चाहे कोई भी विदेशी लोग, यद्यपि समय भारत में आर्य का अखंड साम्राज्य नहीं है, स्वतंत्र राज्य नहीं है, लेकिन जब दुर्दिन आते हैं
अर्थात जब बुरे दिन आते हैं तो देश की जनता को नाना प्रकार के कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए किसी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, इन विदेशी लोगों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने देश की जनता में ये विश्वास, ये दम भरने की कोशिश की है कि कोई भी विदेशी लोगों की सरकार हो, वह चाहे विभिन्न प्रकार के पक्षपात से रहित हो, पिता के समान प्रजा पर कृपा रखने वाली हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती हो, लेकिन स्वशासन का स्थान नहीं ले सकती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये भांप लिया था कि जब तक ब्रिटिश साम्राज्य की पराधीनता से देश जनता को मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती है, अर्थात आर्य का अखंड साम्राज्य एक स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं हो जाता है, जब तक देश की जनता का किसी भी क्षेत्र में प्रगति होना संभव नहीं है, उन्नति नहीं कर सकती है। इसलिए उन्होंने आर्यभुवन नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि वे प्रार्थनाओं के माध्यम से ईश्वर से कामना करते थे कि दूसरे देशों के लोग हमारे कभी राजा न हो, हम कभी पराधीन ना हो, हम कभी दूसरे देश के अधीन ना हो। इसलिए हम पर सहाय करो कि हम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हम इस प्रकार के मुक्ति के मार्ग की ओर हम अग्रसर हों। तो स्वामी दयानंद सरस्वती एक स्वराज्य का उपलब्धि नहीं था कि ब्रिटिश साम्राज्य स्थान किसी जर्मन सरकार की स्थापित करना चाहते थे, बल्कि भारतीय शासन व्यवस्था का संचालन भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होना चाहिए था। इसी प्रकार के स्वराज्य का आशय ये था कि जब तक देश की जनता के द्वारा स्वयं शासन का प्रबंध नहीं किया जाता है, देश की जनता को प्रशासन के संभालने का अधिकार नहीं दिया जाता है, जबकि देश की जनता का राजनीतिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता है, देश की जनता आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकती है। तीसरा सिद्धांत था निर्भीकता पर बल दिया। उन्होंने देश की जनता को ये समझाने का प्रयास किया। पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश की भारतीय जनता को निर्भीकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने देश की जनता को समझाने का प्रयास किया कि चाहे इस समय विदेशी लोगों की सरकार है, लेकिन किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी प्रकार के भेदभाव को भुलाते हुए, सभी प्रकार के मतभेदों को भुलाते हुए आपस में संगठित रहो, संघर्ष करो। निश्चित रूप से अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति और देश की जनता को खोखलाकर अपने हिंदुस्तान में अपने पैर जमाए हुए हैं। जिस दिन भारतीय जनता शिक्षित होगी, संगठित होगी, संघर्ष करेगी, उसी दिन हिंदुस्तान में विदेशी सरकार का शासन समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको किसी भी विदेशी लोगों की सरकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, विदेशी शासन की पराधीनता से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और उन्होंने देश की जनता को यह भी दम बनने की कोशिश की है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार से अगला सिद्धांत था एक संपर्क भाषा की स्थापना पर बल दिया, अर्थात उन्होंने हिंदी भाषा को जनसंपर्क की भाषा के रूप में अपनाने पर बल दिया। यद्यपि महात्मा गांधी ने और सरदार पटेल ने भी हिंदी भाषा को अपने की संपर्क भाषा के रूप में अपनाने की बात कही, लेकिन उससे सबसे पहला ये काम स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया था। मूल से स्वामी दयानंद सरस्वती की जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी, लेकिन उन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही संपर्क भाषा के रूप में साधने का प्रयास किया, क्योंकि हिंदी भाषा में न तो संस्कृत भाषा के शब्दों की भरमार है पाई जाती है, न उर्दू फारसी किसी प्रकार के शब्दों का भारी भरकम इसमें प्रयोग पाया जाता है। तो हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो आसानी से बोली जा सकती है, आसानी से सीखी जा सकती है। उस समय अधिकांश हिंदुस्तान की जो जनता थी हिंदी भाषा से परिचित थी, इसलिए हिंदी भाषा के माध्यम से ही देश की जनता में रानी चेतना जागृत करने का काम करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, स्वशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंदुस्तान की जनता को हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के माध्यम से ही उन्हें जागृत करना चाहते थे, मोटिवेट करना चाहते थे, प्रेरित करना चाहते थे। इसलिए संपर्क भाषा पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। अगली बात जो सिद्धांत बात की जाती है, हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रबल समर्थक थे। स्वामी दयानंद ने भली भांति भांप लिया था कि पाश्चात्य चाकाचूंद के प्रभाव में आकर के अनेक अगण्य समाज सुधारकों ने हिंदू धर्म के स्थान पर ईसाई धर्म को अंगीकार कर लिया है। वे हिंदू धर्म इस प्रकार की कुसंस्कार जो कुर्तियों वाले से बखान कर इस प्रकार की बुराइयाँ गिना रही हैं। हिंदू धर्म इस प्रकार की बुराई, इस प्रकार की कुसंस्कार नहीं है। आवश्यकता इस बात की है, हिंदू धर्म इस प्रकार की जो बुराइयाँ आ चुकी हैं उनका समाप्त करना है। उनको समाप्त करके देश की जनता को संगठित किया जा सकता है, देश की जनता को आधार पर प्रयुक्त किया जा सकता है। कहने ये था कि उन्होंने देश की जनता को यह भी समझाने का प्रयास किया कि सभी प्रकार के धार्मिक मतभेदों के आधार पर उनको भुलाते हुए छुआ प्रकार के अस्पर्धा प्रकार की जो प्रवृत्ति पाई जाती हैं इनको समाप्त करते हुए देश जनता को संगठित करना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार से हिंदू धर्म में इस प्रकार की बुराई बताई जाती हैं, हिंदू धर्म में इस प्रकार की जो कमियाँ आ जाती हैं, इस प्रकार जो क्रूरता आ जाती हैं, क्वेश्चन कर जाते हैं, उनको समाप्त करने पर भी उनके द्वारा बल दिया जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रपिता के निस्संदेह पुजारी माने जाते हैं, एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने
एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया और उन्होंने देश की जनता से आह्वान किया कि भारतीय जनता, देश की जनता और जो समाज का दायित्व, उसका कर्तव्य है कि हिंदू धर्म छोड़ करके अन्य धर्म के लोगों को, मानने वाले लोगों को बलपूर्वक हिंदू बनाया जाए। अर्थात जिन लोगों ने हिंदू धर्म को किसी दूसरे धर्म को अंगीकार कर लिया है उन्हें वापस हिंदू बनाया जाए, और जिन लोगों में हीनता की भावना उत्पन्न हो चुकी है उन लोगों के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया कि वे इस शुद्धि आंदोलन को अपना करके वे वापस इसी प्रकार से अपने वापस हिंदू धर्म को अंगीकार कर सकते हैं